पिछले समय में मैंने एक वचन दिया था, पिछले संडे को, याद है किसी को? कितनों को याद है? हाथ उठाए। कहां से बताया था मैं, कहां से दिया था? इसका मतलब है हमारे जीवन में वचन है ही नहीं। याद होगा तो वो वचन भी याद होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने भजन संहिता 43 में वही तो पढ़ रहे थे और वही याद कर रहे थे कि दाऊद ने भजन क्यों लिख डाला। आज उसका नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसने भजन लिख डाला। लेकिन भजन से पहले उसने क्या किया? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की एक एक बातें रही, इसलिए उसने भजन लिख डाले। और आज हम दाऊद का नाम लेते हैं क्योंकि उसका नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। जब हमारे पास वचन ही नहीं तो वचन में हमारा नाम कैसे होगा? सवाल रखिए, समझिए आप। जब वचन ही हमारे जीवन में नहीं है तो वचन में हमारा नाम कैसे होगा? दाऊद का नाम है, एलिया, दानियल, शामुएल, ये सब का नाम है। क्यों है? यीशु मसीह और उसके 12 चेलों का ही नाम क्यों है? पौलुस का नाम क्यों है? याकूब का नाम क्यों है? यूहन्ना का नाम क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन था। हालेलुया, इसलिए उनका नाम है। ध्यान रखिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा उसका नाम क्या होगा? वो क्या किया जाएगा? आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो हमारा नाम होने से कोई फायदा नहीं है। राशन कार्ड में आपका नाम होने से क्या फायदा जब आप राशन ही नहीं उठा रहे? तो समझ रहे आप 2-3 महीने नहीं उठाते हैं, आपका राशन में से नाम कट जाएगा। ध्यान रखिए। आपका आई कार्ड चुनाव पहचान पत्र बना हुआ है और अगर आप वहां पे उपस्थित नहीं रहे जब चुनाव के लिए सर्वे करने आते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। ध्यान रखिए। जब भी ऐसा हो सकता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा नाम नहीं होगा तो कौन हमारा नाम लेगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने को जोड़ें। बिना जोड़े कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखिए, कोई मतलब नहीं है। अभी हम पूछेंगे, सोचिए आप, बहुत पुराने समय में आपने फिल्म देखी, उसकी कहानी आपको याद है, मुझे मालूम है कि आपको याद है, लेकिन संडे को हमने वचन सुना वो याद नहीं है। कितने शर्म की बात है कि नहीं? फिल्म याद है लेकिन वचन याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को मौका दिया कि वो मेरा वचन चुरा ले जाए। क्योंकि हमने उस वचन पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब हम ध्यान नहीं देंगे तो वो हमारे जीवन में से चला जाएगा। इसलिए वचन का हमारे जीवन में होना उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जीवन उसी वचन पे टिका हुआ है। जो वचन को मानता और चलता वही जीवन को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। वचन से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, वचन है तो परमेश्वर हमारे साथ है, और वचन नहीं है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर का होना और उसको स्मरण करना, उसके वचनों को स्मरण करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो उस कार्यक्रम का क्या फायदा है? सांसारिक हुल्लड़ से क्या फायदा है? परमेश्वर की ओर से कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या फायदा? हमारी उपस्थिति उस कार्यक्रमों में होगी नहीं तो हमारे लिए कितना भी अनाउंसमेंट करो क्या फायदा? हम जब उसमें शामिल होंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे तो शामिल होंगे। नहीं तो जब अनीता बहन एक दिन किस्सा सुना रही थी, कह रही थी सबको, मैं जब अपने बेटे की शादी कर रही थी अमित की, तो सबको एड्रेस दिया था वहां संस्कृति फार्म हाउस का, कि वहां पहुंचे इतने से इतने बजे तक शादी है। सब घर पे पहुंच रहे हैं, तो घर पे कौन मिलेगा? बुढ़ाऊ दादा मिलेंगे, है ना? वहां जाने से क्या फायदा? तो यही बातें हैं, जब हम वचन को नहीं सुनते ध्यान पूर्वक तो यही उल्टा पुल्टा काम हम करते हैं। और उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो गड़बड़ी तो होगी। ना हम इधर के ना उधर के, वो उधर चले गए, उधर शादी हो गई। जाओ, शादी देखना था, शादी तो हो गई, आप जाओ घर पे घूमते रहो। तो इसलिए हमें हर चीज को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम बातें करते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, वो परमेश्वर के नजरिए में होना बहुत जरूरी है, हमारे नजरिए में होना जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारा नजरिया तो हमेशा परमेश्वर से भागने की होती है, परमेश्वर से दूर रहने की। इसलिए हम वही चीज चाहते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, वही करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो हम अपने शरीर को मारते कूटते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। मेरी चाहत बहुत कुछ है, उसको नहीं करते, लेकिन अपनी इच्छाओं पे विजय को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारा वचन था मलाकी 1:1-6। जो परमेश्वर का प्रेम हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और कैसा प्रेम किया है कि उसने दूसरों से ज्यादा, जो हमसे बहुत काबिल हैं, योग्य हैं, उनसे ज्यादा हमारा चुनाव किया है। हमसे काबिल लोग थे, समझदार लोग थे, लेकिन हमारा चुनाव किया है। और हमारा चुनाव इसलिए किया है कि हम उन काबिलों को मूर्ख ठहरा सके। ध्यान रखिएगा, उन काबिलों को मूर्ख ठहरा सके जो अपने आप को इस संसार में काबिल समझते हैं। लेकिन क्या सही में हम इस योग्य कर रहे हैं कि उनको मूर्ख ठहराएंगे? हम तो वचन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो काबिल के उनको हम कैसे
उन पे काबिल कैसे हो जाएंगे, उनसे योग्य कैसे हो जाएंगे? वचन हमारे जीवन में नहीं तो हम उनसे योग्य नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये था। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि वही जो पिता जो हमसे प्रेम करता है वही हमें फटकार भी लगाएगा। क्यों फटकारता है? जितनी अभी बातें मैं बोल रहा हूं वो वहीं से बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हम आज 6 से लेकर के मलाकी 1 6 से लेकर के 14 पद तक हम देखेंगे। हम आजकल मलाकी को ही देख रहे हैं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करें। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौंसी कोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। परमेश्वर का वचन इस बात को शुरू करता है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यह जानना बहुत जरूरी है। पुत्र और पिता के, दास और स्वामी के स्वभाव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम इस स्वभाव को नहीं समझ पाते तब गड़बड़ी होती है। जब हम पुत्र ही नहीं बन पाते तो पिता का आदर कहां से करेंगे?
ध्यान रखिए, हम अच्छे पुत्र नहीं है तो पिता का आदर कहां से करेंगे? आपका बेटा है, आपकी बात को नहीं मानता, आपको बुरा लगता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। क्या सचमुच में आप अपने पिता की बात, स्वर्गीय पिता की बातें सुनते हैं? ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता आसमान से नहीं उतरती, यानी अपने आप नहीं उतरती। आज्ञाकारिता आपको जानने की आवश्यकता है, किसको मानना है, किसका आदर करना है, किसका सम्मान करना है। यहां परमेश्वर कहता है कि तुम पुत्र हो और पुत्र का काम है पिता का आदर करना, इसलिए तुम पुत्र हो तो मेरा आदर कहां है? सवाल है ये। प्रत्येक उससे जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, ध्यान रखिएगा। और आप बिना परमेश्वर के प्रेम के यहां उपस्थित नहीं है। अभी बहन बता रही थी यहां पर कि परमेश्वर ने प्रेम किया, मैं परमेश्वर के पास गई, मैं परमेश्वर ने प्रेम किया और मेरा बेटा और बेटी के पास में परमेश्वर ने आशीष दिया। क्योंकि उसने प्रेम किया। वो अन्य थी, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना बेटी बनाया तो परमेश्वर ने उनके बच्चों को आशीष दिया। हालेलुया। परमेश्वर वैसा ही है, आपको आशीष, आपकी आशीष आपको बच्चों को भी देना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब, परमेश्वर का आदर करेंगे तब, एक नौकर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से प्रेम करेगा और एक को तुच्छ जानेगा। हम लोग क्या करते हैं, उन जिनके यहां काम करते हैं उनको बहुत बड़ा बना करके रखे हुए हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को बहुत छोटा बना करके रखे हैं। उन लोगों को यहां तक नहीं मालूम है कि हम मसीही हैं, हम सच्चे परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा? आप परमेश्वर से ज्यादा चतुर हैं? आप परमेश्वर को बेवकूफ समझ रहे हैं? परमेश्वर कहता वैसे लोग शापित हैं। आपको मसीही कहलाने में शर्म आ रही है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जातियों में भी मेरा नाम महान है। अन्य जाति लोग भी जानते हैं। और हरे घुटना उसके सामने झुकेगा और अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उस समय आपकी क्या दशा होगी? आप कहेंगे मैं तो जानता था पहले से। प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं था। ये ध्यान रखिएगा। प्रभु कहेगा मैं जानता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पुत्र होने पर भी तुमने पिता का आदर नहीं किया। और तुम यहां कह रहा है कि और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? स्वामी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? स्वामी किसे कहते हैं? आपकी भाषा में किसे कहते हैं? रोज आप नाम लेते हैं, हे प्रभु। प्रभु का मतलब स्वामी होता है। तो वही कह रहा है कि जब तुम मुझे प्रभु कहते हो, स्वामी ठहराते हो, तो मेरा आदर कहां है? मेरा भय मानना कहां है? तुम तो भय उनको मान रहे हो, गैर लोगों को, जो संसारिक तुम्हारे स्वामी हैं, उनके सामने थर थर कांप रहे हो। लेकिन मेरे सामने कोई भय ही नहीं, जो मर्जी सो करते रहो।
मलाकी जब हम पढ़ते हैं तो मलाकी का मतलब मालूम होना चाहिए कि क्या है। मलाकी का मतलब होता है मेरा दूत। और परमेश्वर का दूत इस बात को लिख रहा है कि मेरा भय मानना कहां रहा, जबकि तुम क्या कहते हो, मेरे साथ धोखाधड़ी करते रहते हो, हमेशा धोखाधड़ी करते रहते हो, धोखेबाजी करते रहते हो। और उनसे भी पूछता है जो याजक हैं, याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता हूं। देखिए, हम तीन बातें यहां देख रहे हैं। एक वो पुत्र, ठीक है, एक वो दास, और तीसरा याजक। समझिए, और तीनों हमें हैं। दूसरा कोई नहीं है। वो तीनों परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, परमेश्वर की निज प्रजा है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वो प्रजा है। पहला पत्रस 2:9-10 पढ़िए। 2:9-10। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पहले बात तो चुनी हुई हो, तुम मसीही हो। चुने हुआ का मतलब यह है तुम मसीही हो, विश्वासी हो। और राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी हो यानी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो, और याजक हो। और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, उसका गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अंधकार के गुण प्रकट कर रहे हैं। अंधकार वाले लोगों को बड़ा बना देते हैं, और जो हमें बुलाया है, अंधकार से ज्योति में बुलाया है, उसको हम नीचे दबा के अंधकार में रख देते हैं। परमेश्वर का प्रकाश हमारे लिए क्यों चमके? ऐसे डरपोकों से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहे, पढ़िए, मूर्ति पूजकों और डरपोकों का परमेश्वर का राज्य में कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश नहीं होने देगा। जो अपने आप को मसीही कहलाने से डरते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने पर उन्हें शर्म आती है, वो दूसरे की गुलामी करेंगे, उनके तलवे चाटेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग हैं। अभी कह दे तो हमारा जिसके यहां काम करता है, जी हजूरी करने के लिए हम तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी परमेश्वर के बारे में कह दो तो मेरी मर्जी। हमारा सालों से सुनते हुए वचन हो गया, आज तक असर नहीं करता। और जिस पे असर करता है वो उस सफेदे के पेड़ की तरह चलता चला जाता है। और जब सफेदे के पेड़ की तरह चलने लगता है, तो वो जो नहीं चला है, जो पुत्रत्व को नहीं पहचाना है,
जो स्वामित्व को नहीं पहचाना है, याजकत्व को नहीं पहचाना है, वो कहता है वो सीधा क्यों ऊंचाई पे चले जा रहा है, मैं क्यों ऐसे हूं, और वो पाप दर पाप में धंसता चला जाता है। और कभी हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। उन्नति का मेन कारण यही है, आप कमाते रहिए, काम करते रहिए। परमेश्वर का अगर शाप पड़ा है तो आप कितना भी कमा लीजिए, कितना भी पैसा आ जाए, आप उन्नतशील नहीं हो सकते हैं। सच्चाई ये है, आशीषित नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के लास्ट में आते 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 वो लोग कहते हैं एक भी पैसा नहीं है। ये ध्यान रखिए। आपको नौबत आ जाती है दूसरे से मांगने की, क्योंकि परमेश्वर का उसमें आशीष नहीं है। इसलिए जरूरी है, यहां परमेश्वर क्या कह रहा है, भय नहीं मानते हो, इसलिए क्या करते हो तुम लोग, मेरा अपमान करते हो। मेरा अपमान करते हो, अर्थात मैंने जो तुम्हें अपना पुत्र, अपना दास, अपना याजक बनाया है, उसको तुम लोग तुच्छ जानते हो। मेरा चुनाव तुम लोग गलत सिद्ध करते हो। तुमने मुझे क्यों चुना? वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना। बहुत सारे लोग हम तो यीशु मसीह के पास आए थे। जी नहीं, आप नहीं आए थे, आपसे ज्यादा लोग थे। अगर ऐसा ही था आने वाले तो बहुत सारे लोग आ सकते थे। परमेश्वर ने चुना है, तब आप यहां हैं। अपने चुने जाने के महत्व को समझे। यही जब हम नहीं जानते हैं तब जाकर के हमारे जीवन में गड़बड़ी होती है। हम सोचते हैं मैंने परमेश्वर को चुना है। आप कौन है परमेश्वर को चुनने वाले? ये सोचिए ना, कौन है आप परमेश्वर को चुनने वाले? परमेश्वर आपके समान है कि आप चुनेंगे? आपसे नीचा है क्या कि चुनेंगे? बाजार का सब्जी है क्या कि चुनेंगे आप? उसमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है? आपकी बटखरेबाजी नहीं चलेगी। परमेश्वर साफ कहता है, घटती बढ़ती का बटखरा मुझे पसंद नहीं है। इसलिए हमें इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां कहता है तुम लोग क्या करते हो, मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। वेदी का मतलब है प्रार्थना करने का स्थान, परमेश्वर को खुशबू देने का स्थान। परमेश्वर को पुराने नियम में वेदी पर जानवर की चर्बी जलाई जाती थी, जिसकी खुशबू परमेश्वर के पास जाती थी और उससे प्रसन्न हो जाया करता था। वेदी वो जगह है। आज परमेश्वर के स्थान में पहुंच करके हम क्या इस योग्य हैं कि परमेश्वर हमें पसंद कर सके? क्या हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारे आज्ञा को मानना वैसा ही है कि कहने के लिए बड़े बड़े शब्द हैं लेकिन चरित्र में एक भी नहीं है? बहुत सारे लोगों ने लिख दिया पाप बुरी चीज है, लेकिन वो खुद पाप करते रहे। उनका चरित्र पाप से दूर नहीं हुआ। ऐसे का प्रभाव क्या पड़ेगा? इसलिए हमें उससे भागना है। कहने का मतलब कथनी और करनी में अंतर नहीं होना है। लोगों को बताने के लिए नहीं है कि आप धर्मी हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी आराधना में बताया जा रहा था कि अगर प्रसन्न है तो हमारे चेहरे पर झलकना चाहिए।
यानी वो हमारे कार्यों में प्रकट होना चाहिए। प्रसन्नता, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे कार्यों में प्रकट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। और सबसे पहले किसको दिखाई देना चाहिए? आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को। सबसे पहले उसको दिखाई देना चाहिए और फिर वो समाज देखता है और तब आपका गुणानुवाद करता है, तब आपकी बड़ाई करता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी कहता है कि पिता, जैसे मैंने तेरी महिमा की वैसे ही तू मेरी महिमा कर। क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरी महिमा कर दी, तू मेरी महिमा कर? कौन से योग्य में, कौन सी योग्यता? मेरी बड़ाई कर, मेरी महिमा कर। ये नहीं चलेगा कि मैं यहां खड़े होकर के बहुत अच्छा अच्छा भाषण दूं और मेरे चरित्र में वो दिखाई ना दे। भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे वचन सारी दुनिया में लिखे भरे पड़े हैं। परमेश्वर को लिखित में नहीं चाहिए, कार्य रूप में चाहिए। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर को लिखने से कोई नहीं होगा। ये वचन अगर लिखित में होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। इससे लोग सारे गुण को प्राप्त करते हैं और सारे संविधान इसी से हैं दुनिया के। हमारा भी संविधान इसी से प्रेरित है। हमारे बड़े बड़े लोग जो हमारे देश के हैं वो सब प्रेरित इसी से हैं। महात्मा गांधी इसी से प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसको अपनाया, उसकी सही बात को, लेकिन जिसने उस वचन को लिखा था उसको नहीं अपनाया। इसलिए आज कोई भी महात्मा गांधी की फोटो को गोली मार कर चल देता है, समझ लीजिए। तो कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। सोचिए, परमेश्वर को कथनी में नहीं चाहिए, कार्य रूप में चाहिए। इसलिए कहता है कि तुम लोग मुझे अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो और तो भी पूछते हमने तुझे किस बात में अशुद्ध किया? कहां अशुद्ध ठहराते हैं? हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमें तो यही कहते हैं। बहुत सारे लोग अशुद्ध फटा हुआ नोट दान में डाल देंगे, कहेंगे परमेश्वर कबूल कर लेगा। अरे तुम कबूल नहीं कर रहे हो, परमेश्वर कबूल कर लेगा। कैसे कबूल करेगा? जो परमेश्वर को देना चाहिए उसमें हम पूरा ना दे करके हम लोग थोड़ा सा अंश देते हैं। परमेश्वर तेरा है, ये मैंने दे दिया, मेरा काम पूरा। परमेश्वर कैसे पसंद करेगा? अशुद्ध आप देंगे, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आपको आशीष देगा, ये कह रहा है। फिर यहोवा की मेज को तुम तुच्छ जानते हो, यहां कहता है यहोवा की मेज को तुम तुच्छ जानते हो। क्या यहोवा का जो मेज है, जहां पर वो उसकी उपस्थिति है, जहां पर उसका भोजन है, जहां पर उसको बैठना है, जहां पर उसकी उपस्थिति है, वहां पर हम गलत चीज ले जाएंगे और वहां देंगे और हम उसको कहेंगे कि हम तेरा आदर करते हैं, गलत चीजें दे करके। सोचिए तो, आपको कोई गलत चीज दे तो आप क्या ग्रहण करेंगे? आपने किसी को 100 रुपया दिया और वो कहे 50 रुपया ले लो, आप लेंगे? जब आप नहीं ले सकते हैं तो परमेश्वर क्यों ले? परमेश्वर कैसे ले सकता है? इसलिए उसका हक है, वो अपनी मेज को तुच्छ न जानने के लिए कह रहा है। वो कहता है
और तुम लोग क्या करते हैं? अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो। अंधे जो अशुद्ध है इसको कहता है। रोगी को ले आते हैं, लंगड़े को ले आते हो, खराब वाले को। देखिए, छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। मैं हमेशा इस बात के लिए, आप लोगों को छोटी छोटी बातों में समझ नहीं आता, लेकिन मैं समझता हूं इस बात को। मेरे पास अगर दान डालने के लिए पुराना नोट भी है और नया नोट भी है, तो इसमें भी मैं फर्क करता हूं। ध्यान रखिएगा, पुराना नोट कभी भी दान में नहीं डालूंगा, नया नोट डालूंगा। समझ रहे क्यों? क्योंकि परमेश्वर का महत्व है उस पुराने और नए नोट में भी। इसमें भी मैं देखता हूं परमेश्वर की महिमा को चोट लगना। आंकना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की पवित्रता को समझना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पुराने नोट को मार्केट में खत्म कर सकता हूं, संसारिक लोगों को दे सकता हूं, लेकिन परमेश्वर को पुराना नोट मैं नहीं दे सकता। अगर मेरे पास नया नोट है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, वही दूंगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं घटती। ध्यान रखिएगा, वैल्यू नहीं घटती, नोट की वैल्यू नहीं घटती। चाहे मोड़ दो, चाहे तोड़ दो, चाहे कुछ भी कर दो, वैल्यू नहीं घटती। ठीक है, लेकिन देने का भाव जो है वो प्रकट होता है उससे, कि हम उसका कितना आदर करते हैं, उसका आदर प्रकट होता है, वैल्यू नहीं घटता। तो इस बात को हमें समझना है। और यहां कहता है कि लंगड़े और रोगी पशु को ले आते हो तो यह बुरा नहीं है। साहब कह रहा है क्या यह बुरा नहीं है? खराब वाले, फटे वाले, आधे अधूरे वाले, कम और ज्यादा करके, जितना देना चाहिए उतना न दे करके, क्या ये बुरा नहीं है? और कहता है कि अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। वो हाकिम कौन? जो संसारिक है, तुम्हारा अधिकारी। उसके पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वह तुम पर अनुग्रह करेगा? कह रहा है नहीं करेगा। इसका मतलब है वो नहीं करेगा, लेकिन तुम समझते हो कि परमेश्वर ग्रहण कर ले, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है, ये किसी और का वचन नहीं है। तुम्हारे हाकिमों के हाकिम का वचन है, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का वचन है ये। तुम ऐसा करके तुम पाना चाहते हो, नहीं मिलेगा। और अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। कहता प्रार्थना करो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, बदल जाओ, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने मनों को बदल डालो। ये कह रहा, क्या पता परमेश्वर प्रार्थना को सुने और वह अनुग्रह करे। अनुग्रह का मतलब दया है, दया का मतलब आशीष है। ध्यान रखिएगा, क्या पता वो आशीष कर जाए। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना जो है हमारे मनों को बदलता है। प्रार्थना हम करते नहीं, इसलिए परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। प्रार्थना रटी रटाई नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और परमेश्वर रटी रटाई प्रार्थना कभी नहीं सुनता। आप रोज हे में हमारे पिता बोलते रहिए, परमेश्वर नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आप बोलते रहिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राजा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्या उसमें प्रकट हो रहा है? बोलना ही तो है।
आप जुड़े कब उससे? उस प्रार्थना से। आप और प्रार्थना जुड़ा हुआ है क्या? जी नहीं, हमारा होठ बोल रहा है, हमारा दिमाग बोल रहा है, बस जुड़ाव नहीं है उससे। उसका भाव नहीं पता लग रहा है। हे हमारे पिता, पिता है तो मैं पुत्र हूं, मेरा पिता के साथ में क्या लगाव है, ये प्रकट होना चाहिए। नहीं प्रकट है। ये कहता है, या तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब तुम क्या समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यहां पक्षपात नहीं चलेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। खराब आग। अबीहू और नदाब का हम लोग जानते हैं ना, अशुद्ध आग ले गए थे और क्या हुआ? मर गए, नाश हो गए। इसलिए हमें समझना होगा। ये कहता है कि काश कोई होता ऐसा कि वो अशुद्ध आग नहीं जलाता, किवाड़ों को बंद कर देता और सही आग जलता। यानी तुम्हारे मनों में, तुम्हारे मनों के जो बुरे दरवाजे हैं वो बंद हो जाए और जो परमेश्वर की सच्ची श्रद्धा है वो प्रकट हो जाए तुम्हारे हृदय से। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? गलत तरीके से, गलत मकसद से किया हुआ भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। ध्यान रखिएगा। देने वाले बहुत हैं, डाकू लोग भी परमेश्वर के भवन में देते हैं, स्मगलर भी देते हैं, बुरे काम करने वाले वेश्याएं भी देती हैं। ध्यान रखिएगा, बुरे बुरे काम करने वाले देते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करता। और अगर परमेश्वर के लोग जानते हैं तो वो भी ग्रहण नहीं करते। ये कहां से आया है तो नहीं ग्रहण करते। हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें सावधान होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ऐसी भेंट ग्रहण नहीं करता। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। यहोवा का वचन यही है। वो बता रहा है कि तुम्हारे बीच में उस परमेश्वर का नाम जो तुम्हारा परमेश्वर है कितना महान है। अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, लेकिन तुम्हारे बीच में कितना उसकी महानता है उस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर का नाम अन्य जातियों में भी है और तुम भी जानते हो कि वो परमेश्वरों का परमेश्वर है और वो ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसका नाम कितना महान है तुम्हारे जीवन में। सवाल इस बात का है, हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम कितना महत्व रखता है। इतना ही महत्व रखता है जैसा मैं पहले बताया। हम दूसरों को बताने तक से डरते हैं, अपने आप को मसीही कहलाने से डरते हैं, जबकि परमेश्वर आपको मसीही होने के नाते वहां आदर दिलाना चाहता है। ध्यान रखिएगा, आपको ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन आपके डर ने आपको क्या कर दिया? आपको नीचे गिरा दिया।
एक बार निर्मला बहन की जहां काम करते थे, वहां बताने के कारण उन्होंने मुझसे प्रार्थना कराया, हॉस्पिटल में थी तब भी कई बार। और आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने मेरे लिए शर्ट भी भेजा था गिफ्ट में, और वहां पे इनका नाम बहुत ऊंचा हुआ था, इनके परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ था और इनका नाम ऊंचा हुआ था। आज भी वो लोग पूछते हैं इनको। ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का नाम आपको नीचे गिराने के लिए, पूंछ बनाने के लिए नहीं लाया है, सिर बनाने के लिए है। और जहां भी परमेश्वर का नाम लेंगे वहां आप सिर होंगे। दो बातों से ध्यान रखिएगा। घृणा क्यों करेंगे? एक बहुत बड़े विद्वान का, बाइबल के शिक्षक का यह कथनी है, पाप वचन से यानी बाइबल से तुम्हें दूर रखेगा, या बाइबल तुम्हें पाप से दूर रखेगी। यही दो कारण होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम या तो पाप कर रहे हैं, या हम बाइबल से भाग करके पाप कर रहे हैं। या वो हमारे जीवन में से पाप निकाल दे रहा है, या हम बाइबल से भाग करके पाप कर रहे हैं। दो ही काम हम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां कहता है, और ऐसा करके कहता है कि तुम लोग परमेश्वर को अपवित्र ठहराते हो, क्योंकि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह तुच्छ है। तुम लोग उसके दिए हुए चीज को, आशीष का अनादर करते हो, और तुम लोग कहते हो कि यहोवा पवित्र नहीं है, यहोवा अशुद्ध है, यहोवा की उपस्थिति अशुद्ध है। और इसके कारण जब परमेश्वर की आशीष मिलती है तो उसमें भी हम नाक भाव सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं वैसा वाला हम पाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसे पालेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों ने मुझे अपवित्र ठहरा दिया है। और सेनाओं के यहोवा का वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भाव सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। कहता है जो अशुद्ध है, जो खराब है, जो कम है या ज्यादा है, बटखरे में तौला गया है, उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। क्या मैं उसको ग्रहण करूं? क्या तुम्हारे पास ले आऊं तो तुम लोगे? क्या तुम्हारी तनख्वाह 1500 रुपये ठहराई गई है, अगर 1200 दिया जाए तो तुम लोगे? सवाल इस बात का है। क्या है आपका स्वामी 1200 रुपये दे 1500 बोल करके, तो आप लेंगे क्या? खुश हो जाएंगे क्या? तो परमेश्वर के साथ में ये धोखेबाजी क्यों? परमेश्वर ये कह रहा है। और यहां कहता है कि जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु मन्नत मानकर परमेश्वर का बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है। साफ यहां कह रहा है। यहां कहता है वो व्यक्ति जो ऐसा करता है, वो पहली बात की वो छली है। और जैसा उसने कहा या मन्नत माना करने के लिए कहा, शपथ खाई परमेश्वर के सामने, प्रतिज्ञा किया, वैसा ना करके वो व्यक्ति श्रापित है, कहता है परमेश्वर। फिर ऐसा नहीं कि श्राप दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भी आ सकता है, तिबारा भी आ सकता है, बार बार आ सकता है।
परमेश्वर सिर्फ चाहता है सतर्क हो जाओ। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो कह रहा है मैं महाराजा हूं, तुम राजा हो तो मैं महाराजा हूं। तुम अपने मन के राजा हो सकते हो। तुम अपने राजा होने के नाते अपने राजा को तुम महत्व दे सकते हो, लेकिन उसका भी मैं राजा हूं। उन अन्य जातियों का भी राजा हूं। मैं महाराजा हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और ये कह रहा है कि अन्य जातियों में भी भय हो गया। इसलिए तुम मुझे कैसा महत्व दोगे, तुम मेरा नाम कितना महान करोगे, तुम मेरा कितना भय मानोगे। क्या तुम पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते, क्या तुम मेरा आदर उस पिता के समान करते हो? दास होने के नाते क्या तुम अपने स्वामी के अनुसार मेरा आदर करते हो? क्या परमेश्वर होने के नाते, यहोवा होने के नाते तुम मेरा आदर करते हो? अगर नहीं तो प्रार्थना करो। प्रार्थना करो और अपने आप को बदल डालो। प्रार्थना का मतलब यही है, बदलाव। और यहां कहता है कि और अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह लोगों पर अनुग्रह करे। अपने आप को बदल डालो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर, प्रार्थना का मतलब होता है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करूंगा। प्रार्थना का मतलब ये होता है पश्चाताप। ये प्रार्थना का मतलब है पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, तब वो तुम पर अनुग्रह करेगा। और तब वो जो श्राप पड़े हुए हैं उन सबको हमारे जीवनों से दूर करेगा और उसके बदले में अनुग्रह करेगा, यानी आशीष देगा। फलवंत ना होने का, आशीषित ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए हम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, इसलिए हम आम लोग नहीं हैं। हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, उसके अपने निज प्रजा हैं, याजक हैं। इसलिए हमें उसके उस ज्याले को प्रकट करना है, नहीं तो वो अंधकार में ही छोड़ देता है। वैसे ही रहते हम, नाश हो जाते हैं। हमें क्यों ज्योति में बुलाए? क्योंकि हम ज्योति की बातें प्रकट करें और उस ज्योति में चलें, जिससे कि उस ज्योति की आशीषें हमें भी मिल सके। तो हम सब परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी न करें, नहीं तो इसका परिणाम आपको, हमको, सबको, पूरे संसार को भुगतना है। ध्यान रखिएगा। और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनको भी आशीषें परमेश्वर की ओर से भुगतना है, यानी पाना है। तो इन सब को पाने के लिए परमेश्वर कहता है ये छलबाजी की बातें, खराब वाला, कम वाला, ज्यादा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, हम परमेश्वर को ना दें। हम उसका आदर करें। कैसा वो चाहेगा, कैसा उसे चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखें। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब अपने परमेश्वर के पास चलें और हम पश्चाताप करें, प्रार्थना करें आज इस समय में कि प्रभु, जो हमने तुझे अपवित्र, अशुद्ध, लंगड़ा, काना,
अशुद्ध जानवर जो भेंट हमने चढ़ाई, जानवर का मतलब होता है भेंट, जो परमेश्वर को पसंद है, वो जो हमने चढ़ाई है, अब हम नहीं चढ़ाएंगे, वरन तेरी इच्छा के अनुसार हम लोग जो अच्छा वाला है, जो योग्य है, जितना चाहिए उतना हम चढ़ाएंगे, ताकि तुझे पसंद आए और हम पर आपकी अनुग्रह बने रह सके।